नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें अपन आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारा पिछला टॉपिक जो चल रहा था, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 26। ठीक है, तो क्या नाम था अध्याय का? त्रिमर्मी अध्याय। त्रिमर्म कौन कौन से तीन मुख्य मर्म थे? बस्ती, हृदय और शिर। तो इसमें चिकित्सा स्थान है, मतलब यहाँ पे अपन रोगों की बात कर रहे हैं इनसे रिलेटेड। तो अपन ने बस्ती के रोगों की अपन ने बात कर ली थी, उदावरत अपन ने देख लिया था, आनाह प्रकरण अपन ने देख लिया था और मूत्रकृच्छ अपन ने देख लिया था। ठीक है, तो ये शुरुआती 4 पॉइंट अपन ने कवर कर लिए हैं। अब हृदय रोग प्रकरण, ठीक है, ये देखेंगे और फिर जो है शिरगत रोग जो है अपन स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अपन कहाँ तक कंप्लीट करते हैं आज के वीडियो में। बाकी कोशिश रहेगी मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर कर लूँ इसमें आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं, पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ने में यूँ ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक है अपना आज हृदय रोग प्रकरण। ठीक है, हृदय रोगों के भेद जो हैं आप सूत्र स्थान में पढ़ चुके। कितने? 5 भेद थे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। ठीक है, उन्हीं के जो है अपन डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। हृदय रोगों के निदान की बात करें तो अति व्यायाम, ज़्यादा एक्सेसिव अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ब्रीथिंग पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हृदय पे पड़ेगा ही। पंपिंग हृदय को फास्ट करनी पड़ेगी तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अति व्यायाम। तीक्ष्ण भोजन पदार्थों का सेवन करना, ज़्यादा तीक्ष्ण भोजन पदार्थों का सेवन करने से भी होता है। ठीक है, फिर अति विरेचन, अतिवस्ती, चिंता, भय, त्रास, वेग धारण। ठीक है, इसके अलावा कर्षण यानी जो क्रश करने वाले आहार विहार हैं उनका जो है सेवन करना, ये सारे क्या हैं? हृदय के लिए नुकसानदेह है, या हृदय पर आघात होना। ये सभी क्या कारण हो गए? हृदय रोगों के सामान्य कारण हो गए, निदान हो गए। फिर लक्षण, सामान्य लक्षण क्या है? वैवर्ण्य, विवर्णता आ जाना, चेहरे का कलर ही उड़ जाता है एकदम। मूर्छा, बेहोशी आना, ज्वर, कास, हिक्का, श्वास, आस्य वैरस्य, तृष्णा, प्रमोह, छर्दी, कफोत्क्लेश, रुजा, अरुचि, ये सारे जो हैं इसके सामान्य लक्षण हैं हृदय रोगों के। अब आते हैं दोषानुसार लक्षण पे। तो वात है, वातज हृदय रोग के क्या लक्षण है? तो वातज हृदय रोगों के लक्षण है हृदय में शून्यता होना। शून्यता किसका लक्षण है? ज़्यादातर वात का ही लक्षण होता है। द्रवता होना, शुष्कता का अनुभव होना, भेदनवत पीड़ा, स्तंभ व मोह, ये सारे वातज हृदय रोग के लक्षण हैं। पित्तज हृदय रोग के लक्षण देखें तो दाहा हो गया, ठीक है, आंखों के सामने अंधकार हो गया, मोह, त्रास, ताप में वृद्धि, ज्वर, शरीर का पीतवर्ण का होना, सामान्य पित्तज के लक्षण हो गए। कफज हृदय रोग के लक्षण, हृदय में जकड़ाहट, भारी व स्तिमित प्रतीत होना। स्तिमित मतलब कि जैसे कोई किसी ने गीला कपड़ा हृदय के ऊपर रख दिया हो ना, ऐसा प्रतीत होना। मुख में कफ रसेक, कि मुख में जो है कफ ही कफ आने, ऐसा प्रतीत होना। ज्वर, काश, तंद्रा, ये सारे जो हैं कफज हृदय रोग के लक्षण हैं। फिर आता है सन्निपातज हृदय रोग के लक्षण। तीनों के मिश्रित लक्षण जो हैं सन्निपातज हृदय रोग में मिलेंगे। फिर क्रमिज हृदय रोग में लक्षण, तो क्रमिज है तो कंडू, तो हृदय में प्रदेश में कंडू होना और हृदय प्रदेश में तीव्र वेदना होना। चरकानुसार हृदय रोग के भेद सूत्र स्थान में बताए हुए थे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रिमिज। ठीक है, अब अपन चिकित्सा की बात करते हैं। तो वातज हृदय रोग की चिकित्सा, इसमें वमन कराना श्रेष्ठ रहता है। किससे? मदन फल चूर्ण, वचा, सेंधव और तिल तेल के साथ। फिर गुनगुना तेल प्लस सोवीरक प्लस मस्तु प्लस तक्र प्लस सेंधव, इन 5 का जो है मिक्स करके योग बना के पान कराना। पुनर्नवादी तेल का अभ्यंग करना। पुष्कर मूलादि चूर्ण या पुष्कर मूलादि क्वाथ का प्रयोग किया जाता है, इंटरनल प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से वातज हृदय रोग की चिकित्सा की जाती है। फिर पित्तज हृदय रोग, इसमें क्या है? प्रलेप विद शीत वीर्य द्रव्य, पित्त उष्ण होता है उसके अपोजिट शीत वीर्य द्रव्यों का प्रयोग। परिसेचन विद शीतल औषधि, शीतल औषधियों से परिसेचन करना। विरेचन विद द्राक्षा, सीता, मधु, परूषक, ये सारे ठंडे द्रव्य हैं, सारे बल देने वाले द्रव्य। फिर पित्त शामक आहार, द्राक्षाद्य घृत, ये इंपॉर्टेंट योग है, द्राक्षाद्य घृत का रेफरेंस पूछ लेते हैं तो वो बता देना। ठीक है, षडंग पानीय, शतपुष्पार्क, षडंग पानीय का रेफरेंस पूछे तो आपको क्या लिखना है? चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3। ठीक है, और प्रयोग पूछे तो हृदय रोग में भी कर सकते हैं। ठीक है, शतपुष्पा अर्क, ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर कफज हृदय रोग की चिकित्सा, तो स्वेदन, वमन, लंगन, कफ शामक आहार, कटफल आदि क्वाथ,
कृष्णादि चूर्ण, पिप्पल्यादि चूर्ण, ये सारे जो है यहाँ पे कफज हृदय रोग में चिकित्सा में बताए गए हैं। सन्निपातज में लंघन, त्रिदोष शामक आहार, हीन मध्य अतिवृद्ध दोषानुसार चिकित्सा, मतलब दोषों के अनुसार जो है यहाँ पर चिकित्सा करनी है। फिर उसके बाद शोधन, लंघन पाचन और क्रमी हर चिकित्सा, जैसे निदान परिवर्तन, अपकर्षण, प्रकृति विभाग विघात। प्रकृति विभाग विघात आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, कि उसमें क्या होता है कि कृमि के लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट है उसको बनने नहीं देना बॉडी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो उस कृमि के लिए जो है सूटेबल ना हो, तो अपने आप ही कृमि नष्ट हो जाएगा या फिर बाहर आ जाएगा बॉडी से। तो इस प्रकार से जो है क्रमिज हृदय रोग की चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, तो ये हृदय मर्म भी अपना कंप्लीट होता है। अब आता है शिर मर्म, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिश्चाय रोग या शिरोरोग प्रकरण। ठीक है, प्रतिश्चाय अपन नॉर्मल किससे लेते हैं, कोल्ड से, जुकाम लग जाती है ना उसी को। तो प्रतिश्चाय रोग, प्रतिश्चाय के निदान क्या है भाई, अदारणीय वेगों का धारण करना, अजीर्ण, रज धूम अतिभाष्य। रज धूम मतलब जो भी धूल मिट्टी के कण वगैरह हैं उससे हो जाती है ना एलर्जी टाइप, तो उससे जुकाम लगती है, तो वो रज धूम। अतिभाष्य, ज़्यादा बोलने वाले से भी क्या होता है कि अपने जुकाम होने की संभावना रहती है, क्योंकि साइनसिस पे जो है प्रेशर पड़ता है, फिर वहाँ पे फ्लूइड बनने लग जाता है। अति क्रोध, रोदन, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन वही है ना, किसी के सीजन चेंज होता है तो उस वक्त ही जुकाम होती है, क्यों होती है, वो भी एक निदान हो गया ऋतु परिवर्तन। रात्रि जागरण, जो रात में लेट तक जगते हैं। अति स्वप्न, दिन में ज़्यादा सोते हैं। शीतल जलपान, जो ठंडा जलपान ही करते हैं। अति मैथुन, ठीक है, अत्यधिक जो है व्यवहार करते हैं जो। वाष्प इत्यादि, ये सारे जो है यहाँ पे कारण होते हैं। वाष्प मतलब अश्रु, आंसू आना, ठीक है, वो भी एक कारण होता है बीमारियों का। फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं प्रतिश्चाय की संप्राप्ति की। तो निदान सेवन किया, उससे सिर प्रदेश में कफादि दोषों का अतिसंचय हो गया। ठीक है, सिर प्रदेश में इससे वात की वृद्धि हो गई और प्रतिश्चाय की उत्पत्ति हो गई। भेद इसके कितने, 4। ज़्यादातर जो है ना सिर का ऊर्ध्वजत्रुगत भाग है ना, उनके रोगों की संख्या 4 ही होती है। प्रतिश्चाय 4 हैं, मुखगत रोग 4 हैं, नेत्र के रोग 4 हैं। इस तरह से जो है संख्या आपको याद करनी होती है। ठीक है, नासागत रोग 4 हैं, इस तरह से ही बता रखे। वात, पित्त, कफ और सन्निपातज। अब प्रतिश्चाय के भेदानुसार लक्षण देखें तो वातज के लक्षण क्या होंगे, नासिका में वेदना व तोद, छींक का अधिक आना, बार बार छींक के वेग लगातार आते जाते हैं उसको। जल समान नासास्राव, वाटरी डिस्चार्ज होना, स्वर भेद व शिरहशूल, ये सारे जो हैं वातज प्रतिश्चाय के लक्षण हैं। फिर पित्तज प्रतिश्चाय के लक्षण, कि नासिका के अग्रभाग में पाक, कई बार क्या होता है नाक के आगे के भाग में जो है अपन को पाक यानी सूजन सी ऐसी फील होती है, दर्द होता है वहाँ पे, तो नासिका के अग्रभाग में पाक। ज्वर, मुख शोष, तृष्णा, नासा से उष्ण पीत स्वर, येलोइश हॉट डिस्चार्ज जो है नासा से होता है, तो उसको पित्तज टाइप का जो है अपन प्रतिश्चाय बोलते हैं। फिर कफज प्रतिश्चाय, इसमें क्या है, कास, ठीक है, अरुचि, गाढ़े स्राव का निकलना, मतलब म्यूकोइड डिस्चार्ज, म्यूकस डिस्चार्ज होना उसमें। ठीक है, नासा स्रावों में स्रोतों में अधिक कंडू, खुजली चलना, ये सारे जो हैं कफज प्रतिश्चाय के लक्षण हो गए। फिर सन्निपातज, सन्निपातज में क्या हो गया, सीवियर पेन, तीव्र वेदना होती है। मिश्रित लक्षण त्रिदोषों के जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, दुष्ट प्रतिश्चाय आता है। दुष्ट प्रतिश्चाय क्या है, प्रतिश्चाय अगर लंबे टाइम तक चला, ठीक है, और या फिर पेशेंट ने इग्नोर किया अपनी जुकाम को, तो वो क्या हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है, दुष्ट प्रतिश्चाय या पीनस में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रतिश्चाय होने पर भी यदि कोई मनुष्य अहितकर आहार का सेवन करते हुए प्रतिश्चाय रोग की उपेक्षा करता है तो सभी प्रतिश्चाय वृद्ध होकर दुष्ट प्रतिश्चाय का रूप ले लेते हैं। तृष्णा, श्वास, काश, ज्वर, रक्त पित्त, स्वरभेद, शोष दुष्ट प्रतिश्चाय से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दुष्ट प्रतिश्चाय के निम्न उपद्रव होते हैं। ठीक है, तो उसके निम्न कॉम्प्लिकेशंस जो हैं अपने उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दुष्ट प्रतिश्चाय से अनेक उपद्रव होते हैं। कितने उपद्रव बताएं चरक ने, 11 या 12 उपद्रव बताए हैं। ठीक है, उन्हीं की जो है अपन अब डिटेल पढ़ेंगे। 12 उपद्रव बताएं, 12 उपद्रवों की अपन यहाँ पे अब डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शवथु, एक्सेसिव स्नीजिंग, तो निदानों के कुपित होने से वायु शिरेश प्रदेश के संपूर्ण अवयव में व्याप्त होकर नासिका में रहने वाले मर्म प्रदेशों से संबंध स्थापित कर शवथु को उत्पन्न करता है। मतलब क्या होता है
कि इस रोग में क्या है, लगातार प्रतिशय चले जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वात बहुत अधिक प्रकोपित हो गई। फिर उस वात ने जो भी ऊर्ध्वजत्रुगत भाग है, शिरः भाग है, उसको संपूर्ण को घेर लिया है। ठीक है, और वहाँ पर संपूर्ण मर्म प्रदेशों में पहुँचकर वो जो है एक्सेसिव स्नीजिंग को स्टार्ट करा देती है। इसी को बोला है शवथु रोग। ठीक है, फिर आता है नासा शोष, ड्राइनेस ऑफ नोज। कुपित वायु जो है नासा प्रदेश में कफ को और नासा के श्रृंगाटक व घ्राण को सुखाकर नासा परिशोष को उत्पन्न करती है। यानी जितना भी म्यूकस पार्ट है उसको सुखा देती है अगर बात, तो उससे क्या होता है, नासा परिशोष उत्पन्न होता है। फिर नासा प्रतिनाह, प्रतिनाह मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। तो कुपित हुए कफ द्वारा उच्छ्वास मार्ग, नासा मार्ग का अवरोध कर देना नासा प्रतिनाह कहलाता है। ठीक है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर नेजल डिस्चार्ज, नासा परिस्राव, कि मस्तिष्क के प्रदेश से गाढ़ा पीला और पका हुआ कफ ही स्राव होता है, उसे नासा परिस्राव कहते हैं। ठीक है, फिर पूतिनस्य, पूतिनस्य मतलब ओजिना। ओजिना में क्या होता है कि नासा परिस्राव की उपेक्षा करने पर नासिका में विवर्णता, दुर्गंध व शोथ, इसके अतिरिक्त रोगी को चक्कर आना, ये सारे लक्षण जब दिखाई देते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पूतिनस्य। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, पूती मतलब गंध होगी ना, एक दुर्गंध सी आती है नासा से। ठीक है, या फिर जो भी नेजल डिस्चार्ज होता है उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है। ठीक है, फाउल स्मेल आती है, तो इसको अपन ने बोला है पूतिनस्य। फिर एपीनस, क्रोनिक राइनाइटिस। ठीक है, जिस रोगी की नासिका में आना, नासा शुष्कता या गीलापन या नाक से धुआं निकलता है, ठीक है, ऐसी अनुभूति होती है और रोगी को गंध रस का ज्ञान नहीं होता है, उसे एपीनस रोग कहते हैं। ठीक है, वात व कफ के संयोग से होने वाले इस विकार को प्रतिशय के समान लक्षणों वाला जानना चाहिए। ठीक है, वातज और पित्तज प्रतिशय के जो मिक्स सिम्टम्स है ना, वो यहाँ पे दिखाई देते हैं एपीनस में, क्रोनिक राइनाइटिस में। एक सुपुरेटिव राइनाइटिस होता है नासा पाक, इसमें दोष कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, रक्त है, पित्त। इसमें क्या लक्षण होता है, नासिका स्रोतों में जो है दाह, राग, पाक और शोथ होता है। फिर 8वां नासिका शोथ, इडिमेटस राइनाइटिस, इसमें वात पित्त कफ तीनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तीनों दोष दूषित होकर नासिका में स्थित धातुओं को कुपित करके शोथ उत्पन्न करते हैं, ये नासिका शोथ हो गया। फिर नासा अर्बुद, नेजल पॉलिप और ट्यूमर, तो मांस रक्त वातादि दोष दूषित होकर श्वास मार्ग को अवरुद्ध कर अर्बुद यानी जो भी ट्यूमर होता है उसको उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, फिर पूय रक्त, पुरुलेंट राइनाइटिस, इसमें क्या होता है, पूय पस का सिक्रीशन होता है नासा, कान या मुख से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, नासा अरुंशिका, अरुंशिका किसको बोलते हैं, फुंसी टाइप होती है ना, जो फ्यूरिकुलोसिस, फुंसी टाइप हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, पित्त के साथ प्रकोपित हुआ वात नासागत त्वचा आदि को दूषित करके पाक युक्त फुंसियों को उत्पन्न कर देता है, यानी नाक में अंदर की साइड फुंसियाँ हो जाती है इसमें। ठीक है, तो वो नासा अरुंशिका हो गई। फिर नासा दीप्त, बर्न्ट नोज, इसमें क्या है, नासा जलती हुई सी प्रदीप्त होती है, उसको क्या बोला है, बर्न्ट नोज या नासा दीप्त। ये क्या हो गए, सारे प्रतिशय के विभिन्न लक्षण हो गए। क्या क्या अपन ने पढ़ा कि पहले प्रतिशय के भेद कितने थे, 4, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। प्रतिशय के कारण जो भी त्रिदोष शामक कारण थे वो सभी क्या है, प्रतिशय के कारणों में आ गए। ठीक है, फिर प्रतिशय के लक्षण, तीनों दोषों के अकॉर्डिंग अपन ने लक्षण देख लिए कि वातज के क्या लक्षण थे, पित्तज में क्या लक्षण थे, कफज में क्या लक्षण थे, सन्निपातज में क्या लक्षण थे। वातज में वाटरी डिस्चार्ज था, पित्तज में पीला येलोइश हॉट डिस्चार्ज था, कफज में क्या था, म्यूकोइड डिस्चार्ज था, और त्रिदोषज में मिक्स टाइप के लक्षण दिख रहे थे। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि प्रतिशय को जो अब अगर अपन इग्नोर करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दुष्ट प्रतिशय में। ठीक है, अब दुष्ट प्रतिशय के कारण अनेक कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं, जिसमें अपन ने 12 तरह के कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब अपन चिकित्सा की बात करते हैं, तो स्वेदन, ठीक है, नस्य, नस्य अपन जानते हैं ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों के लिए सबसे बेस्ट, तो त्रिजात का प्लस मरीच और मगरेला, इन सब का मिक्स करके नस्य देना। धूमपान, शतावादी धूमवर्ती का, कफश टाइप का अगर होगा प्रतिशय तो धूमपान बहुत अच्छा काम करेगा। अणुतेल प्रयोग, अणुतेल अपन देख पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, रसोन स्वरस, रसोन स्वरस, पाठादि तेल, औपीड़नस्य, इन सब का जो है प्रयोग करना है। रसोन स्वरस का प्रयोग पित्तज प्रतिशय में करना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो 9 प्रतिशय में धूमपान, तो जौ के सत्तू को घृत मिलाकर चिलम में रखकर धूमपान करना चाहिए, इससे क्या है 9 प्रतिशय दूर हो जाता है। प्रतिशय में अगर वेदना हो तो पाणी स्वेद, हस्त स्वेद करना चाहिए शंख प्रदेश, मस्तक और ललाट पर।
ठीक है, उपनाह करना चाहिए। वातज पीनस या प्रतिशाय में निरूह वस्ती का प्रयोग, ठीक है, स्नेहन करके फिर आस्थापन बस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दुष्ट प्रतिपीनस, दुष्ट प्रतिशाय की चिकित्सा, तो त्रिदोष नाशक चिकित्सा करनी है। नासा शोथ में शोथ नाशक चिकित्सा, नासा अर्बुद और अधिमांस में क्षार कर्म करना चाहिए, क्षार क्रिया करनी चाहिए, ठीक है। अणु तेल, अणु तेल का बारे में आपको क्या याद रखना है कि अणु तेल में क्या है, नस्यार्थ उपयोग करना चाहिए इसका। बार बार पाक करने से यह तेल अत्यंत सूक्ष्म बन जाता है। अत्यंत सूक्ष्म मतलब जो सूक्ष्म स्रोतस तक जा सके, इसलिए शरीर के जो है सूक्ष्म स्रोतों में शीघ्र प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसको अणु तेल बोला गया है, ठीक है। ऊर्ध्वजत्रुगत रोग, नासा रोग और शिरो रोग इसके इंडिकेशन है। इंडिकेशन मतलब यहाँ पे इनको दिया जाता है, उपयोग्य स्थान है। फिर आते हैं शिरो रोग। शिरो रोग के निदान क्या है, शिर में पातज, वात प्रकोप, कफ पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप, त्रिदोष प्रकोप और कृमिजन्य, 5 प्रकार के शिरो रोग होते हैं। तो वातज में क्या होता है, सिर में अधिक वेदना और फरकाट होती है। पित्त प्रकोप में दाह और वेदना होती है। कफ प्रकोप में शिरो गौरव होता है। त्रिदोष में तीनों के मिश्रित लक्षण, और कंडू जो लक्षण मिलता है पीड़ा के साथ वो मिलता है सन्निपातज में, ठीक है। फिर शिरो रोग की चिकित्सा अपन देख लेते हैं, आज ये लास्ट है अपना। तो शिरो रोग की चिकित्सा में क्या है, दोषानुसार चिकित्सा करते हैं, जो भी दोष बढ़ा हुआ है उसकी चिकित्सा करनी है। फिर नस्यविद बला तेल, रासनादि तेल या यष्ट्यादि तेल, कि बला तेल का या रासनादि तेल का या यष्टु मधु के तेल का जो है अपन को नस्य देना चाहिए। अवपीड़ नस्य कराना चाहिए। धूमपान और मायूर और महामायूर घृत का प्रयोग बताया गया है। तो इस प्रकार से आज अपन ने शिरो रोग, प्रतिशाय और शिरो रोग देख लिए हैं। अब अपन मुखगत रोग, नासा नेत्रगत रोग, इनके बारे में जो है अपन देखेंगे और फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो अभी तक आपको आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव हो, आपको अप्रिशिएट भी करना हो इन नोट्स के लिए, तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।